उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि 1/u + 1/v बराबर 1/f। देखो ये उत्तल दर्पण में भी होता है और अवतल दर्पण में भी होता है, तो इसको उत्तल दर्पण में प्रमाणित करना है हमको। इसको बोलते हैं मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र, या फिर इसको दूसरी भाषा में इस तरह भी सवाल हो सकता है कि दर्पण सूत्र को लिखें और प्रमाणित करें। तो हमको दर्पण सूत्र लिखना है 1/u + 1/v बराबर 1/f और इसको प्रमाणित करना है। देखो एक आकृति यहाँ बनाए हैं, मान लिए कि MN कोई उत्तल दर्पण है, ठीक है, और एक AB वस्तु है। वस्तु कहाँ पर रखा गया है? ध्रुव और अनंत के बीच AB वस्तु को रखा गया है। प्रकाश की कोई किरण, मान लिए कि ये AR एक किरण इधर से जा रही है। जब भी कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो उस किरण का काम क्या होता है कि वो मुख्य फोकस होकर निकलता है। यहाँ से ये AR किरण इधर से गुजर के निकल रहा है, फोकस होकर निकल रहा है, और एक अन्य किरण जो है, एक अन्य किरण A से होकर के ये सीधे वक्रता त्रिज्या पर जाती है। यहाँ C पर वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, और ये किरण जो इधर से जाती है, जो किरण वक्रता त्रिज्या पर जाती है, उस किरण का काम क्या होता है कि वो फिर उसी दिशा में वापस हो जाती है। प्रकाश का ये नियम यही बताता है कि जिसकी वक्रता त्रिज्या पर पड़ने वाला किरण वो डायरेक्ट फिर उसी दिशा में वापस हो जाता है। और जहाँ पर इन दोनों बिंदुओं का कटान बिंदु होता है, यानी कि मुख्य फोकस वाला किरण और वक्रता त्रिज्या वाला किरण का कटान बिंदु होता है, वहाँ पर क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण पर ये जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, तो पीछे पर बनने वाले प्रतिबिंब को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु जैसा है सीधा, वैसे सीधा होता है, ये उल्टा नहीं बनता। जबकि अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा हो जाता है। मगर यहाँ पर क्या है कि ये सीधा हो रहा है। तो हमारा वस्तु AB और A' उसका प्रतिबिंब है, ठीक है। तो इसको हम प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले हम दूरी सबको लिख देते हैं। हमारा कोई सा भी दूरी ध्रुव से मापा जाता है दर्पण में, ठीक है। जैसा कि AB O से B की दूरी है, ये ध्रुव से मापा जाएगा। OB' प्रतिबिंब दूरी है, ध्रुव से मापा जाएगा। OF फोकस दूरी है, ध्रुव से मापा जाएगा। OC वक्रता त्रिज्या है, ध्रुव से मापा जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि बाएं तरफ के जितने भी माप होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं और दाहिने तरफ के जितने भी माप होते हैं वो धनात्मक होते हैं। प्रकाश की किरण जिधर से जा रहा हो उसके उल्टा दिशा में ली गई माप ऋणात्मक होती है और उसके सीधे दिशा में लिए गए माप धनात्मक होते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं वस्तु दूरी। वस्तु दूरी हमारा क्या है? OB है। OB वस्तु दूरी क्या हो जाएगा? चिन्ह माइनस U, क्योंकि ये उल्टे दिशा में है, बाएं तरफ है। उसके बाद और कौन सा दूरी बन रहा है? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी है OB'। OB' क्या हो जाएगा? चिन्ह कौन सा रहेगा? प्लस चिन्ह रहेगा, तो +V, ठीक है। उसके बाद है फोकस दूरी। फोकस दूरी OF। इसमें चिन्ह कौन सा रहेगा? प्लस F लिख दिए। अब होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या है OC हो जाएगा R, जिसको कैपिटल R से लिखते हैं R। और हम लोग एक सूत्र इससे पहले प्रूव कर चुके हैं कि R बराबर क्या होता है? 2F के बराबर होता है। यानी कि फोकस दूरी का दुगुना दूरी पर वक्रता त्रिज्या होता है, तो R बराबर 2F। तो इस R के जगह हम लिख सकते हैं 2F। चलिए अब इसको प्रमाणित करते हैं। प्रमाण में क्या लेते हैं देखेंगे। देखो एक त्रिभुज ABC, यहाँ तक, यहाँ से ABC और दूसरा त्रिभुज A', B', C, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप साबित करेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B', C में क्या क्या चीज़ बराबर है? समरूप वाला जो मैथ में हम लेते हैं नियम, वही नियम यहाँ पर लेंगे।
दो समरूप, दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो वो समरूप हो जाता है। यहाँ पर वस्तु क्या है, खड़ा है, खड़ा का मतलब 90 डिग्री है। और यहाँ प्रतिबिंब क्या है, खड़ा है, खड़ा का मतलब 90 डिग्री है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, यानी कि कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण A डैश B डैश C। ये क्यों बराबर है कि ये प्रत्येक 90 डिग्री है। अब दूसरा क्या चीज बराबर, दोनों में कॉमन कोण है कोण C। ये दोनों कोण दोनों में पड़ रहा है, दोनों त्रिभुजों में ये वाला कोण पड़ रहा है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो AA समरूपता से, AA समरूपता द्वारा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C। समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती है, तो हम यहाँ आसानी से कह देंगे कि AB बट्टा A डैश B डैश, लंब बट्टा लंब बट्टा बराबर आधार बट्टा आधार OB बट्टा OB डैश। इसको कर दो समीकरण 1। इसी प्रकार एक और अन्य त्रिभुज लेंगे। देखो यहाँ पर हम एक लंब डाल दिए हैं, यहाँ पर RP, तो RPF और A डैश B डैश A, वही AA समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ इस सब ना लिखते हुए हम यहाँ लिख देते हैं कि इसी प्रकार दोनों त्रिभुज समरूप है। तो इसी प्रकार त्रिभुज RPF समरूप त्रिभुज A डैश B डैश F, A डैश B डैश F। तो समरूप त्रिभुजों का क्या होगा, भुजाएं समानुपाती होगा। तो RP बट्टा उसका लंब क्या है, A डैश B डैश, A डैश B डैश। और आधार ले लो तो PF बट्टा B डैश F, इस तरह हो जाएगा। अब देखो इसको हल करते हैं। RP हमारा किसके बराबर होगा, हम लोग जानते हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर हो तो उससे लंबात्मक दूरी बराबर होती है। AB खड़ा है 90 डिग्री पर, यह लंब है, और यहाँ पर एक RP एक लंब डाले हैं, तो AB किसके बराबर होगा, RP पे बराबर होगा। तो यहाँ हम RP को रिप्लेस कर सकते हैं, RP की जगह AB लिख सकते हैं। तो अब आ गया AB बट्टा A डैश B डैश बराबर, अब PF। देखो अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो, यानी कि कोई अगर छोटा दर्पण हो, यहाँ बड़ा दर्पण है, द्वारक छोटा हो जाएगा तो R बिंदु O को ढक लेगा। अगर R बिंदु O को ढक लेगा तो P भी O के काफी करीब आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा, यानी कि O हमारा P के बराबर हो जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा कि हम PF को OF लिख सकते हैं, OF बट्टा A डैश B डैश F लिख दिया। इसको कर दो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 का तुलना करोगे तो इसका LHS बराबर हो रहा है, और अगर LHS बराबर है तो RHS क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, इसका RHS है OB बट्टा OB डैश, OB बट्टा OB डैश, और OF बट्टा B डैश F, इस तरह मिल गया। अब देखो ये हमको एक संबंध मिल गया, इस संबंध को हम ध्रुव से सेट करेंगे, जैसा कि OB, O से B की दूरी, इसको तो कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, OB नहीं होगा, जैसा कि AB बट्टा A डैश B डैश, इसका आधार OB नहीं होगा, BC बट्टा B डैश C हो जाएगा।
आधार में। तो क्या आ रहा है, BC BC बट्टा B'C। चलो अब BC को क्या लिखेंगे, B से C की दूरी, तो टोटल दूरी तो हमारा ध्रुव से मापा जाएगा। BC को लिख देंगे OB जोड़ OC। अब B'C है हमारा, यहाँ से देखो B'C को ध्रुव से अगर हम निकाला है तो OC घटा OB' हो जाएगा, OC घटा OB'। अब OF तो ध्रुव से है ही, इसको चेंज नहीं करना है OF। अब है B'F को कर देंगे OF घटा OB'। अब इसको देखो OB हमारा क्या है, वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी माइनस U, यहाँ पर देखोगे वस्तु दूरी माइनस U। OC हमारा क्या हो जाएगा, देखो वो OC 2F, ये हो गया 2F, OC 2F माइनस OB'। अब OB' को देखेंगे प्लस V, तो V हो गया OF हो जाएगा प्लस F, OF हो जाएगा प्लस F, OB' हमारा प्लस V। अब इसको हल करेंगे तो हमारा दर्पण सूत्र प्राप्त हो जाएगा। देखो आप कोना कानी गुना करते हैं, माइनस U को UF से गुना तो माइनस UF, माइनस U को प्लस V से गुना तो UV, फिर 2F को F से गुना 2F स्क्वायर, 2F को माइनस V से गुना माइनस 2VF। अब F को 2F से गुना 2F स्क्वायर, F को माइनस V से गुना तो माइनस VF। ये प्लस 2F स्क्वायर इस पर आके कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2F स्क्वायर हो जाएगा। अब बचा हुआ क्या है, माइनस UF प्लस UV माइनस 2VF माइनस VF इस पर आके प्लस VF बराबर 0। तो उतरा ही थे तो क्यों अब उसके बाद माइनस UF प्लस UV माइनस 2VF हो जाएगा माइनस VF बराबर 0। अब माइनस वाला को उस पार लेके चले जाते हैं तो UV माइनस UF इस पार आके प्लस UF माइनस VF इस पार आके प्लस VF। इसको करते हैं समीकरण 3। इसमें क्या करेंगे, समीकरण 3 के दोनों ओर UVF से भाग देने पर अब इसको UVF से भाग दे दो तो UV बट्टा UVF प्लस UF बट्टा UVF प्लस VF बट्टा UVF। अब इसको कटा देते हैं, U से U कैंसिल, V से V कैंसिल, ऊपर 1, U से U कैंसिल, F से F कैंसिल, ऊपर 1, V से V कैंसिल, F से F कैंसिल, ऊपर 1। अब बचा क्या, बचा यहाँ 1/F, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। यही तो हमको लाना था, यानी कि इस तरह से 1/U जोड़ 1/V बराबर 1/F प्रमाणित। सर वो जो माइनस प्लस